नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। दोस्तों, ब्रिटेन के महारानी ने एक बार फिर से इतिहास को दोहरा दिया। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ II का एक वीडियो देखा जो मांगी गई सूचना के संबंध में था। महारानी के अनुसार भारत आज भी ब्रिटेन का गुलाम है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं श्री महारानी जी को कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। महारानी के नॉलेज में इजाफा होगा, यानी बढ़ोतरी होगा। गुलामी की विधि, कोलोनाइजेशन इंड हो गया है। विश्व कैसे आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, जानिए, कृपया ध्यान दें। वीडियो इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल है, पूरा देखें। धन्यवाद। विश्व में स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्रता अस्तित्व में कब आया, आप जानते हैं? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत के खोज में गलती से अमेरिका का खोज कर डाला था। यूरोप का पहला व्यक्ति स्पेन के पेलोस से पिंटा जहाज से समुंदर के रास्ते 10 सप्ताह के सफ़र के बाद 12/10/1492 को अमेरिका के ज़मीन पर कदम रखा था। कोलंबस स्पेन जाकर जब ये बताया कि मैंने भारत का खोज कर डाला, तब स्पेन का किंगडम बहुत खुश हुआ और स्पेन ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया। नॉलेज में ट्विस्ट, यहाँ से शुरू हुआ स्वतंत्र राष्ट्र का खेल। अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र के 13 कॉलोनियों के लोग स्पेन की नीतियों से खुश नहीं थे। क्रूरता से हत्या, लूटपाट, विस्तारवाद से तंग आकर 4 जुलाई 1776 को अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर डाला। तब अमेरिका का विकास प्रगति होने लगा। देखते ही देखते अमेरिका विश्व का पहला शक्तिशाली स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अमेरिका का नामकरण स्पेनी उपनिवेशकरण और स्वतंत्रकरण का श्रेय कोलंबस को जाता है। अभी भारत का नंबर नहीं आया है, लंबी लड़ाई है, लड़ते रहो भाई। ब्रिटेन, यूके, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड का 80 देशों पर राज था, जहां क्रूरता चरम पर थी। ये क्रूरता जानवर वाली नहीं, इंसान वाली है, जहां आज भी पक्षी को पिंजरे में कैद कर रखा जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता को समझिए, पागल मत बनिए। दोस्तों, देश का आज़ादी का लड़ाई 2 तरह से हो रहा था। एक तो देश स्तर पर, दूसरा विश्व स्तर पर। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं देश स्तर पर क्या हो रहा था। दोस्तों, ये हम लोग का 1947 का 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपी। ये 1947 में जब ये सिक्का बना था, तब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था और ये सिक्का भी बना था, तो ये शुभ माना गया है। और ये देखिए, हम लोग ये जो झंडा है ना, ये झंडा जब हम लोग आज़ाद हुए तो ये झंडा जो है ये लहराया गया। मतलब ये देखें, एक महिला है और एक पुरुष है जो हम लोग का भारतीय ध्वज लिए संसद भवन के सामने जो है अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे 25वीं स्वतंत्रता जयंती लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे 1947 से 1972। तो ये इतना दिन का 25 वर्ष हो रहा है, तो ये बना है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग भारत में 1857 में ही प्रथम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई होने लगा था। जो प्रथम स्वतंत्रता जो है लड़ाई कहलाया वो। अब आते हैं विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर क्या हो रहा था? विश्व स्तर में भी जितने भी देश थे सब गुलाम थे, किसी न किसी के गुलाम थे। गुलामी के समय में क्रूरता से हत्या, लूटपाट के कारण विकास की प्रगति नहीं हो रहा था।
दोस्तों, विश्व को आज़ाद कराने का सिलसिला शुरू हुआ 1941 से। अमेरिका के साथ विश्व के बड़ी शक्तियाँ कभी लंदन ब्रिटेन, कभी तेहरान अटलांटिक ओशियन में ताबड़तोड़ बैठक कर रहे थे। 9-10 बैठक में यह तय किया गया कि कैसे गुलाम देशों को आज़ाद कराया जाए, स्वतंत्र कराया जाए, ताकि फ्यूचर में फिर कभी कोई देश गुलाम ना बना पाए, गुलाम ना हो। दोस्तों, दिनांक 24/10/1945 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिशाली कानून का गठन हुआ था, जिसे हम यूएनओ कहते हैं। ये अमेरिका के सिक्का है दोस्तों, हम अमेरिका के बारे में भी बात करेंगे। विश्व में पहली बार जब अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र हुआ था तो वो कहलाया यूनाइटेड स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्र। अगर अमेरिका ये रास्ता नहीं देता तो शायद कई देश अभी तक गुलाम होते, और यह बात किसी को दिमाग में भी नहीं आता। यूएनओ में एक महासचिव है, 5 सदस्य होते हैं, 5 मुख्य सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इन 5 देशों के पास यूएनओ का वीटो पावर है। यूएनओ का प्रस्ताव पास या रद्द करने के लिए पर प्रस्ताव को सोच समझ कर वीटो करना है। देश में लाखों लोग रहते हैं, उनका आस्था का प्रस्ताव है। यूएनओ में कुल 193 देश हैं, शामिल हैं, 193 देश शामिल है, और 2011 में सूडान नया सदस्य शामिल हुआ है। 24/10/1945 को यूएनओ चार्टर पर साइन किया गया था। यूएनओ चार्टर मतलब विश्व का शक्तिशाली कानून बनाया गया, विश्व का शक्तिशाली कानून बनाया गया था। अभी कोई एलियंस धरती पर अटैक कर दे तो पूरा देश मिलकर मारेंगे, ऐसा शक्तिशाली कानून है। एलियन को तो खैर नहीं रहेगा, जब सब देश एकजुट होकर के उन पे एक तरफा एकदम चारों ओर से घेर कर मारने लगेंगे तो एलियन का तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ, ये धरती वाले क्या कर रहे हैं अचानक। दोस्तों, ये 5 देश वही है जो विश्व के द्वितीय युद्ध जीते थे, इसलिए इनको यूएनओ का मुख्य सदस्य और वीटो पावर दिया गया है। 1945 में यूएनओ चार्टर पर साइन किया गया और तय किया गया कि सभी कंट्री सेल्फ गवर्निंग के पोजीशन में होंगे और स्वतंत्र होंगे। यूएनओ में जितने भी देश शामिल है वो सब इस कानून को मानेंगे, और तय किया गया कि उसी देश के लोग उसी देश में चुनाव कर सरकार बनाकर देश को चलाएंगे, जिसमें भारत पहले ही शामिल हो गया था। भारत के लालच में ब्रिटेन भारत को नहीं छोड़ रहा था। ब्रिटेन का कहना था, मैं भारत में पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव कर सरकार बनाकर हम सरकार चलाएंगे। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़ी लालची हैं। बताओ, यूएनओ में जहाँ जहाँ ये सब हो रहा है, जहाँ ये शक्तिशाली कानून बना है, वहाँ ही बात कर रहे हैं। अब बस समझाइए इनको, बाप रे। दोस्तों, मैं 5 देशों का सिक्का दिखाऊंगा, देखना मिस ना करें। लेकिन भारत के लिए स्टाइनर लड़ गए और रिसर्चर्स यानी रासा लड़ गए। भारत के लिए स्टाइलन और रासा दोनों ही लड़ गए, और वो कहने लगे कि भारत के बिना यूएनओ कानून नहीं बनेगा। यहाँ आप कहानी में ट्विस्ट देखिए, ये कानून बन रहा है कब? 1945 में, ठीक है। और इसमें भारत भी शामिल हो गया, जबकि भारत अभी गुलाम है, ब्रिटेन के अधीन है, फिर भी भारत शामिल हो गया। और यहाँ ब्रिटेन भी
शामिल हो गया है। मतलब जितने भी 40-45 देश जो उस टाइम शामिल हुए थे वो सब थे, जिसमें ब्रिटेन भी था, भारत भी था। भारत के लिए तो मतलब छोड़ना ही नहीं चाह रहा था ब्रिटेन, तो अब आगे वीडियो में बता ही रहा हूँ आगे आपको। यूएनओ ने सभी सदस्यों से और तय किया कि साइन कराया और तय किया कि कोई देश अगर कोई देश को गुलाम बनाया है या उस देश को स्वतंत्र नहीं किया है तो यूएनओ का फोर्स सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य उस देश में जाकर गुलाम बनाने वाले से युद्ध कर देश को आज़ाद कराएंगे और पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव कर सरकार बनाकर उसे उस देश को हैंड ओवर कर देना है। लो भैया, आज से आप आज़ाद हो गए, आप अपना सरकार चलाइए जैसे हम लोगों के देश को। जो अच्छा आगे बताऊंगा जवाहरलाल नेहरू का, अभी बस एकदम आने वाला है, समय तुरंत आने वाला है भाइयों। 1945 आ गया है, बस 2 साल इंतजार कीजिए, बस 2 साल में आज़ाद हो जाएंगे हम लोग। बताइए कितना अच्छा कानून है। सरकार बनाकर हैंड ओवर कर देना है, स्वतंत्र कर देना है, स्वतंत्र राष्ट्र बना देना है कि आप स्वतंत्र राष्ट्र है। कितना अच्छा कानून है, वाह। तब हार मानकर ब्रिटेन ने यूएनओ चार्टर पर साइन किया यानी कानून पर साइन किया। यूएनओ यूएनओ हर हाल में सभी देशों को आज़ाद और स्वतंत्र देखना चाहता था। सभी देश के लोग आज़ाद रहें और स्वतंत्र रहें। इसके लिए यूएनओ ने 1945 के पहले का सभी देशों का जितना भी कानून थे सबको रद्द कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब यूएनओ का जो है कानून चलेगा। यूएनओ का फुल फॉर्म बता दिया हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बस थोड़ी देर में 1947 आने वाला है। इस तरह 1947 में सोने की चिड़िया 2 साल में आज़ाद हो गया। 1947 में ब्रिटिश सरकार भारत में चुनाव कराकर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलवाए और स्वतंत्र होकर देश चलाने का शपथ दिलवाए। ब्रिटिश सरकार ने हमेशा के लिए भारत सरकार को हैंड ओवर कर चले गए। जाओ भैया, 2 साल लूटे न जाओ, अब हमको आज़ाद रहने दो। अभी कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है। दोस्तों, हम लोग आज़ाद हो गए। भारत माता की जय, जय हिंद। दोस्तों आगे देखिए क्या हो रहा है। अभी इंडिया आपका वेलकम करता है। दोस्तों अभी 2020 चल रहा है। ब्रिटेन के महारानी बोलती हैं कि भारत आज भी गुलाम है। वाह महारानी जी, आपको समझा रहा हूँ, अभी रुकिए ना। इतना नॉलेज तो आपके दिमाग में कूट कूट के भर दिया हूँ ना कि आपका जो है ना, जो लोग मुझे देखेगा ना, अब मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और प्रगति हो। दोस्तों आपको इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814 को हाईजैक के बारे में जानते होंगे। 24/12/1999 को फ्लाइट हाईजैक कर आतंकी मौलाना मसूद अजहर को रिहा कराया गया था। जी हाँ, ये वही आतंकी है जो रिहा होकर भारत में कई बड़े आतंकी हमला कराया। आपको तो याद ही होगा 26/11 महाराष्ट्र ताज होटल, उसके बाद पुलवामा, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया। छोड़ेगा थोड़े भारत? अरे महारानी जी, आप बैठे रहिए हैं, भारत थोड़े बैठेगा। ब्रिटेन के पास पावर बीटो, बाप रे इतना शक्ति है, फिर भी यूएनओ में जाकर कहने पर मौलाना मसूद अजहर आतंकी है, कई आतंकी हमला कराया है, इस पर कार्रवाई किया जाए। 4 देश सहमत हो जाएंगे। चीन कहेगा सबूत नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ, बीटो करता हूँ।
लो बदमाश सब रद्द कर दिया। अरे वो आतंकवादी है और उसको कह रहा सबूत नहीं है, वीटो कर दिया। हाँ, वीटो वाला चीन गुंडई भी करता है। अब इसका गुंडई बताते हैं। पहले आपको सदाम हुसैन का बताते हैं। आपने देखा होगा सदाम ने कुवैत पर कब्जा किया तो यूएनओ के फोर्स ने सदाम को ख़त्म कर दिया और कुवैत को स्वतंत्र कराकर हैंड ओवर कर दिया। वाह, ऐसा है हमारा देश का शक्तिशाली देश। गुड, गुड डिसीजन। दोस्तों हम लोग 47 ले बहुत आगे बढ़ गए। 1959 आ गया, यानी 1959। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। यूएनओ ने चीन से कहा तिब्बत को स्वतंत्र करो नहीं तो युद्ध होगा। चीन कहा मैं वीटो करता हूँ। युद्ध तो रोक नहीं दिया। तिब्बत अभी भी अब तक वो आशा में बैठा है कि यूएनओ मेरे लिए कुछ करेगा, मुझे स्वतंत्र राष्ट्र बनाएगा, मुझे स्वतंत्र करेगा। ये महारानी जी को ब्रिटेन को नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन की महारानी जी को नमस्कार महारानी जी, बताइए आपके पास वीटो पावर है, घर में रख के बैठे रहिए। अरे दे दीजिए भारत को, तब देखिए। वैसे भी आतंकी लोग भारत में बहुत खून बहाया, बहुत भाइयों लोग को मार दिया है। कितने लोग विधवा हो गई, कितने लोग घर से अनाथ हो गए, कितना लोग का माँ का कोख सुना हो गया। तो भारत थोड़े बैठेगा। हमारे देश की सेना हर तरह से पावरफुल है, फिर हम स्वतंत्र होकर जीते हैं। और बताइए ब्रिटेन के महारानी हम पूरे भारतवासी को गाली दे रही है वीडियो में। हाय मेरा तो एकदम, मैं तो माथा गर्म हो गया मेरा इस पे। अरे गाली क्यों देंगे भाई, हमारा देश है, हम आज़ाद हैं, अपने अपने बुद्धि विवेक से चला रहे हैं देश को। अभी यूएनओ का वर्तमान महासचिव एंटोनियस बाउटोरो को चाहिए कि यूएनओ कानून का ना मानने वाले चीन के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई करे। तिब्बत के बच्चा बच्चा भी गुलाम है। एंटोनियस बाउटोरो को चाहिए कि तिब्बत को स्वतंत्र कर हैंड ओवर कर देना चाहिए, पर ये भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि रूस ने हमारा बहुत अच्छा साथ देते आ गया, शुरू से ही देते रह गया। रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमारे हर प्रस्ताव पे सहमत रहता है। 1971 के युद्ध में रूस ने बहुत 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 बड़ा मदद किया था। अपना बहुत लड़ाकू जहाज़ जो है समुद्री सब जितना था सब भेज दिया था। जाओ जाओ, भारत का हाल, सब भारत में आके खड़े हो गए, आओ अमेरिका। तो बस अमेरिका भी चल गया पीछे ही, वो आगे नहीं आ पाया सेना देखकर। तो वीटो वाले महारानी जी, आपसे तो एक देश तो आज़ाद होता नहीं है और आप हमारे भारत के बारे में सोच रही हैं। यहाँ के लड़का लोग 4G 5G के साथ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस बनकर जॉब कर रहे हैं। तो आप भारत को छोड़ दीजिए और आप जो है वीटो ली हैं तो कुछ अच्छा काम करिए, और नहीं तो वीटो दे दीजिए भारत को। भारत के लोग इसको जो अच्छी तरह से काम करना सिखाएंगे, काम करेंगे कि हाँ वीटो का मतलब ये है, ऐसे काम होता है, जैसे कि 1945 में किया गया था। हाँ उस टाइम के लोग थे, अब के लोग आप लोग हैं, फिर भी वीटो आप लोग रखे हैं। ब्रिटेन की महारानी 99 साल बाद आने को बोल रही हैं। 2 साल भारत को लूटा तभी पेट नहीं भरा। भारत में आइए, इंडिया में आपका वेलकम है। गिरिराज का पानी द्वारासा ऋषि मुनि को ना देकर आपको दे देंगे, बैठकर पीते रहिएगा, पेट भर जाएगा। बताइए, ये लोग बोलते हैं कि यूएनओ में भारत फंड नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, हैं? अरे हमारे भारत के वीर जवान यूएनओ में जा कर के जहाँ ज़रूरत पड़ता है सबसे पहले वही जाते हैं, लड़ते हैं। उनका पैसा कौन देता है? मेरा भारत देता है। अपना भारत अपना सैनिक को पैसा देता है, आप लोगों के सहारे नहीं रहता है। सब दुनिया को भारत पोलियो का दवा बांटता है, क्या पैसा लेता है भारत? नहीं लेता है। सब देश को मलेरिया का दवाई बांटता है भारत, पैसा लेता है? नहीं लेता है। नहीं लेता है भारत, हमारी संस्कृति में नहीं है। दवाई है, ले जाइए। जीव जीव है, हम लोग प्रकृति है, हम लोग जिंदा रहेंगे तो दुनिया देखेंगे, दुनिया में बहुत कुछ करेंगे। बताइए, दुनिया जो कभी ना रुकने वाली थी, 1 घंटा भी नहीं रुकती थी, उसे कोरोना वायरस ने
झटके भर में बंद कर दिया, पूरा दुनिया बंद होके घर में कैद हो गया। क्या किया WHO ने? ये ब्रिटेन की महारानी को नहीं दिखा? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि उसको सही तरह से जांच करके रिपोर्ट कर यूएनओ को सौंपे ताकि यूएनओ उस पर कार्रवाई करे। वैसे तो यूएनओ जो है इस पर सहमति देगा, लेकिन कार्रवाई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही करना है। दोस्तों, ये अमेरिका का सिक्का है। इस पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेंटर में देखेंगे तो एक बाज है, गले में शील्ड लटकाया है और मुंह में रील पकड़ा हुआ है, और एक पैर में हरे पत्ते का टहनी पकड़ा है और दूसरे पैर में तीर पकड़ा है। जो गले में शील्ड पकड़ाया है वो ये रहा, यही शील्ड है वो जो गले में लटकाया है। यही बाज है जो गले में शील्ड लटकाया है। इस बाज को स्वतंत्र दिखाया गया है, एकदम दोनों पंख फैलाकर गर्दन ऊपर करके अपना पूरा एक्शन पोजीशन में दिखाया गया है इसको। अमेरिका के जॉन एडम प्रेसिडेंट 1797 से 1801 तक इनका कार्यकाल था। $1 है। देखिए ये यही महारानी जी है, एलिजाबेथ टू। देखिए इनका जवानी पर का फोटो है, देख लीजिए इनको। वैसे ये हमारी भी महारानी थी, क्योंकि उस टाइम देश हम लोग का आज़ाद था, तो वो हम लोग के एक तरह से पूर्वज हैं। पूर्वज इसलिए कि 2 साल तक इनका शासनकाल था हमारे देश में, और हमारे संस्कृति के साथ ये 2 साल रहे हैं भारत में, तो इसलिए अपने इतिहास को हम लोग संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। ब्रिटेन का सिक्का है, ब्रिटेन के महारानी का। ये रूस का सिक्का है, देखिए रूस का है। $1986 का है, ये भी रूस का सिक्का है। ये भी रूस का सिक्का है। सूरज निकल रहे हैं वो दिखाया गया है इसमें। दोस्तों ये फ्रांस का सिक्का है, ये फ्रांस का है। ये चीन का सिक्का है, $1 का। 1 ली यहाँ लिखा हुआ है, 1 यान। ईवान है, 1 ईवान। ये देखिए इधर, तो ये चीन का सिक्का है। दोस्तों ये रहा ये शुभ सिक्का। ये सिक्का जब छपा था तब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, तो इसे हम लोग का देश में शुभ माना गया है। ये 1947 में बना था सिक्का, ₹1, ₹1। इधर सेंटर में देखेंगे तो लाइन बना हुआ है, बिल्कुल खतरनाक पोजीशन में है ये। ये देखिए, ये ब्रिटिश सरकार के आखिरी किंग थे, जॉर्ज 6। ये दोस्तों हम लोग के देश का ₹10 का चांदी का सिक्का। इसमें 50% चांदी है, 50% तांबा है। 1972 में जब हमारे देश को आज़ाद हुआ, 25 बरस हुआ था, तो भारत सरकार ने यह एक स्मारक सिक्का जारी किए थे अपने राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर। राष्ट्रीय ध्वज के 25 बरस
हुआ था 1972 में, तो भारत सरकार ने यह सिक्का जारी किए थे। बहुत बड़ा सा अशोका लायन है और यहाँ बहुत बड़ा सा अंक 10 भी है। ये दोनों ही सेंटर में है सिक्का के। इधर देवनागरी में देखेंगे कि 12 रुपये, इधर देवनागरी में देखेंगे इंग्लिश में इंडिया रुपीज़ लिखा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी 100% सत्य है। आप इस पर विश्वास करें, और कोई बात पूछने के लिए हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जो आप पूछे रहेंगे उसका जवाब भी दूंगा। और आप देखें अमेरिका के बारे में, भारत के बारे में, विश्व के राष्ट्र करने के लिए क्या किया, क्या कानून बना, इसके बारे में आपको जानकारी मिला। तो दोस्तों, आप देखते रहिए सिक्का म्यूजियम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।